बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए किराम, आज का हमारा सबक नंबर 12 है और इसमें हम 5 अलामात के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 अलामात हैं अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती और अल्लाही। ये 5 अलामात के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 5 अलामात जो हैं ये क्या मानी देती हैं। गुज़श्ता सबक का खुलासा हम कल बखूबी पढ़ चुके, तो इसलिए उसको हम दोहराएंगे नहीं। तो ये जो 5 अलामात हैं अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती और अल्लाही, ये सब अल्फाज 2 कलिमात या 2 जुमलों के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका तर्जुमा है जो, जिस, जिन, को, जिन्हें और जिन्हों ने। यानी इन 5 में से इन अल्फाज का जो तर्जुमा है, ये सब अल्फाज 2 कलिमात या 2 जुमलों के दरमियान में राब्ता के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका तर्जुमा है जो, जिस, जिनको, जिन्हें और जिन्हों ने। अल्लज़ी ये लफ्ज़ वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जुमा जो है जो या जिसने किया जाता है। जैसे अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जुमा जो या जिसने किया जाता है। जैसे वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु, यानी इन 2 अल्फाज के दरमियान अल्लज़ी आया है और वो अल्लाह जो बारिश उतारता है। युनज़्ज़िलुल गैस, जो बारिश उतारता है। ये सूरह शुरा की आयत नंबर 28 है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशम, अल्लज़ी जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना। तो यहाँ अल्लज़ी जिसके मानी में आता है। फिर हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, वो जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है सब का सब। तो यहाँ अल्लज़ी का मानी जिस। अल्लज़ी वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और उन्होंने पैरवी की उस नूर की जो उतारा गया है उनके साथ। उसके बाद दूसरी अलामत है अल्लज़ी। ये लफ्ज़ जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लज़ी जो था वो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है अलामत, और अल्लज़ीन जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जुमा जो है जो, जिन, जिन्हें या जिन्होंने किया जाता है। मसलन वअख़ज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईस, और हमने पकड़ लिया उनको जिन्होंने जुल्म किया बुरे अज़ाब के साथ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उन पर। अल्लज़ीन जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और तर्जुमा है जो, जिन, जिन्हों ने। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा, सच कहा। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करते हैं। तीसरी अलामत है अल्लती। ये लफ्ज़ भी वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जुमा भी जो या जिस किया जाता है। अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जुमा भी जो या जिस किया जाता है। उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर इनाम दी। तो अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और इसका तर्जुमा जो या जिस किया जाता है। वत्तकू नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, वत्तकू नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, और तुम डरो उस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और तर्जुमा है जो या जिस। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाह, और मत कत्ल करो उस जान को जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाती और अल्लाही, ये दोनों अल्फाज जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं और तर्जुमा अमूमन वो सब जो या जिन्होंने किया जाता है। जैसे अल्लती कत्ताउना, अल्लज़ी कत्ताना अयदियहुन्ना, वो औरतें जिन्होंने काट दिए अपने हाथ। वल्लती यातीन फाहिशा,
اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. تو سبق کا خلاصہ آج ہم نے 5 علامات کو پڑھا: الذی، اللتی، اللذین، اللاتی اور اللاتی. الذی جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور معنی دیتا ہے جو یا جس، اور اللتی واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی جو یا جس. الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے جو یا جن اور جنہوں نے. اور اللتی اور اللائی بھی جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور معنی ہے جو جن یا جنہوں نے. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.